गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर पूर्वा दुबे। आज मैं सेमेस्टर थर्ड का कॉरपोरेट अकाउंटिंग का इशू ऑफ शेयर्स करा रही हूँ। इशू ऑफ शेयर्स में मैंने डेफिनेशन, कैरेक्टर्स और इसका प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी दोनों में डिफरेंस, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस है वो सब हमने करा दिया है। आज मैं करा रही हूँ आपको टाइप्स ऑफ शेयर्स, यानी अंशों के क्या प्रकार होते हैं। तो कंपनी अधिनियम की धारा 213 के अनुसार, धारा 43 के अनुसार कंपनी में दो तरह के शेयर्स होते हैं। पहला है प्रेफरेंस शेयर्स यानी पूर्वाधिकार अंश, और दूसरा है इक्विटी शेयर्स, समता अंश है। तो पूर्वाधिकार अंश वो अंश होते हैं जो सीमित किसी भी कंपनी की दशा में पूर्वाधिकार अंश पूंजी का भाग जिस पे लाभांश के भुगतान या कंपनी के समापन पे पूंजी के भुगतान में पूर्वाधिकार होता है। यानी आपको पूर्वाधिकार अंश वही अंश है जिसमें लाभांश में उनका पूरा लाभांश में उनको भुगतान करना ही है, तथा यदि अगर कंपनी नहीं चली और कंपनी का समापन हो गया तो उस समय भी कंपनी के आपका भुगतान आपको सबसे पहले पूर्वाधिकार अंश को, प्रेफरेंस शेयर्स को करना होगा। यानी एक निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का इनको पूरा राइट होता है। दूसरा, समता अंशधारियों से पूर्व इनको लाभांश मिलेगा, यानी इक्विटी शेयर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो है लाभांश मिलेगा। फिर है अधिक लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का। अगर कंपनी में लाभ ज़्यादा होता है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को लाभांश ज़्यादा मिलने का पूरा अधिकार है। शोधन के समय भी प्रीमियम प्राप्त करने का भी है, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रीमियम प्राप्त करने का भी पूरा अधिकार है। तो अब क्या है कि टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स यानी पूर्वाधिकार अंशों के कितने प्रकार होते हैं वो एक एक करके आपको हम बता रहे हैं। सबसे फर्स्ट है संचयी पूर्वाधिकार अंश यानी कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिसका अंश पर लाभांश का संचय किया जाता है। यानी कंपनी का अगर इस साल का लाभांश अगर नहीं हुआ तो अगले साल अगर कंपनी को लाभांश मिलता है तो दोनों लाभांश को जोड़ के दिया जाता है। यानी लाभांश किसी भी तरह से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमको देना ही है, ये मस्ट है कि हम उनको देंगे। तो ये हो गया संचयी पूर्वाधिकार अंश। दूसरा होता है असंचयी पूर्वाधिकार अंश। असंचयी पूर्वाधिकार अंश वो पूर्वाधिकार अंश होते हैं कि अगर कंपनी का प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम नहीं देंगे, लेकिन कंपनी का जब प्रॉफिट होगा तो हम उनको इसमें देना ही है। यानी हमारा है कि लाभ अगर होता है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमें उसको लाभ की मात्रा देना ही है। तीसरा होता है शोधनीय पूर्वाधिकार अंश, यानी वे अंश हैं जिनकी राशि एक निश्चित अवधि के पश्चात वापस कर दी जाती है या उनकी इच्छा पे समता अंशों में परिवर्तन किया जाता है। अगर कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहते हैं कि नहीं मुझे इक्विटी शेयर होल्डर में आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो इस तरह से हम उनको कर सकते हैं। चौथा होता है आपको अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश, यानी अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं जिनका भुगतान कंपनी के समापन पर ही संभव है, यानी अंश के निर्गमन पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इसका जब तक होता है ये दिया जाता है। फिफ्थ नंबर पॉइंट कहता है भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश, यानी पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है कि वे धारकों की एक निश्चित लाभांश के अतिरिक्त समता अधिकारियों को लाभांश देने के पश्चात अगर शेष अगर आपके पास में बचता है तो वो लाभांश उनको मिलेगा ही। उसके बाद है 6 पॉइंट कहता है अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश, यानी अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश वे हैं जिनमें अधिक हिस्सा पाने का उनको अधिकार नहीं होता है। 7th पॉइंट करता है परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश, यानी परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश के धारक अपने अंशों को एक निश्चित सीमा के पश्चात समता अंशों में परिवर्तन कर सकते हैं। यानी एक निश्चित सीमा तय होती है और उसके बाद वो परिवर्तन कर सकते हैं। 8 पॉइंट है, लास्ट पॉइंट कहता है अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश, यानी इसमें है कि अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश के धारकों को अपने अंशों का समता अंशों में परिवर्तन का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। तो एक एक करके हमने पूर्वाधिकार अंशों के सारे प्रकार को बता दिया, जो आता भी है कि किस तरीके से है। अब हम आपको इक्विटी शेयर्स यानी समता अंश क्या है
उसके बारे में बताते हैं। समता अंश किसी भी कंपनी की दशा में पूंजी वह पूंजी है जो पूर्वाधिकार अंश पूंजी नहीं है, यानी जिन पे लाभांश की दर निश्चित नहीं है। लाभांश की राशि कंपनियों के लाभार्जन पे निर्भर होती है। इनके लाभांश का भुगतान पूर्वाधिकार अंशों पे लाभांश भुगतान के पश्चात ही किया जाता है। तो ये हमारा हो गया आपका इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स।